बोल हरे कृष्णा। हम सब लोग कल कथा श्रवण किए। भगवान स्वयं भगवान जो है कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार लेने में स्वयं और उनकी किसी अवतार में के आने में डिफरेंस है। जैसे कोई भगवान का अवतार नरसिंह कूर्म वारा इत्यादि अवतार लेते हैं तो उसका एक अलग कारण होता है, असुर मारण लीला होती है, भगवान की भक्त वात्सल्य भी है। लेकिन यहाँ पर जो स्वयं भगवान है उनका जो आने का कारण कल हमने श्रवण किया कि भगवान की जो आते हैं प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचार। प्रेम रस का निर्यास करने के लिए और राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करने के लिए। इसीलिए आगे कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एई दुई हेतु हईते इच्छा उद्गम। कहते कृष्ण जो है वो रसिक शेखर है, पहली बात। दूसरी बात परम करुण, वो परम करुणाशाली है। तो कहते हैं रसिक शेखर है, परम करुण है, इसीलिए ये दो हेतु जो हुए, इच्छा आ गई भगवान की, इसीलिए क्या करने की, प्रकट होने की स्वयं। कौन से हेतु कि राग मार्ग का प्रचार करना है भक्ति का और प्रेम रस का आस्वादन करना है। तो इसमें कहते हैं जो भगवान के दो गुण है, भगवान के रसिक शेखर और परम करुण, ये दोनों गुण भगवान के स्वरूप में ही है, स्वरूपानुबंधी गुण बोलते हैं उनको। भगवान रसिक शेखर है, रस का आस्वादन करते हैं और आस्वादन करवाते हैं। तो इसी गुण के कारण भगवान जो है यहाँ पर अवतार लेते हैं। जो करुणा भगवान के अंदर भरी हुई है वो तो है ही, तो जब भगवान अवतार लेंगे तो करुणा भी करेंगे सब भक्तों पर। तो इसीलिए भगवान की जो लीला है नरवत लीला, जब भगवान अवतार लेंगे सबके लिए ही उपादेय होती है, सबके लिए ही लाभकारी होती है। सभी उस लीला में आनंद ग्रहण करते हैं। आप कहोगे कोई विषयी व्यक्ति वो कैसे आनंद ले सकता है भगवान की लीला में, जिसका विषयों में मन लग रहा है, मेरे जैसे व्यक्ति का, जिसको परिवार पुत्र पैसा ये सब चीज में ही जिसका मन लग रहा है, उसके लिए भगवान की लीला कैसे उपादेय है। तो कह रहे वो भी ऐसे जो संसारी जीव है, विषयासक्त जीव है, वो भी जब कभी भगवान के गुण आदि इत्यादि श्रवण करते हैं तो उनका भी मन इन लीलाओं में अनुरक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान लीला ही ऐसी करते हैं। इसीलिए बोला गया है अनुग्रहे मनुष्याना मानुषम देहम आस्थित भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। कि भगवान कहते क्या करता हूँ, अनुग्रह ही जीवानाम, मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, मानुषम देहम आस्थित, मैं मनुष्य देह धारण करता हूँ, भजते तादृशी क्रीड़ा, और ऐसी ऐसी लीलाएं करता हूँ, या श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसको सुनकर के जीव तत्पर हो जाता है, मेरा भजन करने लग जाता है, उन लीलाओं में उसका मन अनुरक्त हो जाता है। तो भगवान की लीला सबके लिए ही लाभकारी है। जो तो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है वो तो आनंद लेते ही हैं भगवान के साथ, भगवान उनके साथ आनंद लेते हैं, वो उनके साथ लेते हैं। जो साधन भजन करके इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि अभी उनकी स्वरूप सिद्धि होने वाली है, स्वरूप सिद्धि का अर्थ होता है लीला में प्रवेश होगा, नित्य लीला में भगवान की लीला के संगी बनेंगे। तो ऐसे जीवों को लीला में प्रवेश कराने के लिए भगवान क्या करते हैं, अपनी उस जो असमोर्ध लीला है भगवान की, मधुर लीला है जो गोलोक धाम में होती है, नित्य गोलोक धाम में ऊपर, उसको इस प्रपंच में प्रकट कर देते हैं, ताकि उन जीवों को जो यहाँ पर साधन कर रहे हैं, जिनका भी समय आ गया है सिद्धि प्राप्ति का, उनको उस लीला में शामिल कर सके, उनको उसमें जो है मिला सके। तो इसीलिए वो भी नित्य सिद्ध ब्रजवासियों के अनुगत्य में भजन करते हुए, सेवा करते हुए उस लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा वर्णन गोपी गीत में आया कि कुछ गोपियां जो कि साधन सिद्ध थी, अभी उनका लीला में प्रवेश होने का समय आया था, उनको भी कृष्ण की बंसी सुनाई दी, और फिर नित्य सिद्ध गोपी का अनुगत्य में उन्होंने भगवान की लीला में प्रवेश किया है, जो रास लीला है। तो इस तरह से कृष्ण लीला नित्य सिद्ध के लिए भी है, साधन सिद्धों के लिए भी है। और जो साधक है, अभी साधन सिद्ध का समय, सिद्धि का समय नहीं हुआ, लेकिन साधक है, अब साधक भी बेचारे नाम जपते जपते क्लांत हो जाते हैं, सारा दिन माला करते रहो, क्या आनंद है, मन तो विषयों में लग रहा है, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, मन कर रहा है मोबाइल में फेसबुक देखते रहे और साथ में माला भी चल रही है। ऐसा जो बेचारा साधन भजन कर रहा है, साधन क्रिया कर रहा है, नरसग्रस्त जीव है, उसके लिए भगवान की लीला भी उपाध्याय है। कैसे, अब ऐसी जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है, वो भी ये कथाओं को श्रवण करके उनका भी कुछ देर के लिए तो मन अनुरक्त होता है, कुछ देर के लिए तो उनको भगवान की मधुर मधुर लीलाएं सुनने को मिलती हैं। तो इस तरह से और भी जब सुनने को मिलती है तो और लोग जागृत हो जाते हैं किसी विशेष जीव के अंदर, किसी
सौभाग्यशाली जीव के अंदर और लोभ उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो और बैठ करके चिंतन करता है भगवान की कथाओं का, वैष्णव के अनुगत्य में और ज्यादा कथाएं श्रवण करता है। इस तरह से ये जो भगवान की निर्मत लीला है, जो साधन कर रहे हैं अभी अनर्थग्रस्त है साधन में, जिनका अभी मन भी नहीं लग रहा, मेरे जैसा जो जीव है जो साधन में जिसका मन भी नहीं लग रहा, उसके लिए भी भगवान की लीला बड़ी ही उपाध्याय है, उनका भी मन लगने लग जाता है, उनका भी आगे बढ़ जाते हैं वो भी भक्ति में। और जो बिल्कुल ही विषयासक्त है, जो कभी नाम लेते ही नहीं भगवान का, वो भी जब सुनते हैं किसी के मुख से भगवान की लीलाओं के बारे में कि ऐसे कृष्ण ने माखन चोरी की, अरे अच्छा, चोरी चकारी की बातें तो हम अपने संसार में सुनते हैं, भगवान भी चोरी करते हैं। तो बस जैसे ही माखन चोरी लीला की बात आई, तो कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक दिन कृष्ण किसी गोपी के घर में माखन चुरा रहे थे, अब गोपी ने पकड़ लिया आके, तो गोपी कहती, लाला आज कहाँ जाए हो, आज तो तेरे को रंगे हाथ पकड़ लिया मैंने। अब तेरी मैया कहती है कि मेरा लाला तो कोई माखन चुराने ना जाए, मेरे लाला को क्या माखन की कमी है, उसके घर में तो इतनी गाय है, हमारा लाला क्यों जाएगा माखन चोरी करने, तू झूठ बोलती है, तो देखो तेरे को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो कृष्ण क्या बोले गोपी को, अरे गोपी कैसी बात करती है, अरे तेरे घर का माखन थोड़ी खाने आया हूँ, ये तो मेरा बछड़ा यहाँ पे गिर गया, तेरी माखन की जो ये मटकी है उसमें गिर गया, तो उसको लेने आया हूँ मैं तो। अब गोपी सोचती है इतना बड़ा बछड़ा मटकी में कैसे जा सकता है, अच्छा कहती है ऐसी बात करता है, बता कहाँ है तेरा बछड़ा, बोले अच्छा भी दिखाता हूँ। अब माखन तो कृष्ण खा ही रहे थे, वहां योग माया की प्रेरणा से अंदर एक छोटा सा बछड़े का वो टैटू क्या बोलते होते हैं उसको, खिलौना, खिलौने वाला बछड़ा, वो वहां पे प्रकट हो गया। अब भगवान ने हाथ डाला अंदर से निकाल के दे दिया उसको, ले ये दे। अब वो बेचारी अवाक हो गई, क्या बोले, तो ठाकुर जी बछड़ा लेकर के चले गए आराम से माखन खाते हुए। एक बार ऐसी कृष्ण और माखन खा रहे थे किसी गोपी के घर में, तो गोपी कहती, लाला देखो आज तो तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। यशोदा तो कहती है मेरा लाला तो किसी क्यों खाने जाएगा, उसके क्या माखन दूध दही की कमी है, आज देखो तेरे को पकड़ लिया मैंने। तो बोले कृष्ण, बोले अरे कैसी बात करती है, मैं कोई माखन थोड़ी खाने आया हूँ, खाने थोड़ी आया हूँ तेरे घर में। बोले तो क्या कर रहा है लाला यहाँ पे खड़ा होके तू। बोले अरे तेरे माखन में चींटी चढ़ गई थी, इतनी चींटी घुस गई थी अंदर, तो मैं तो चींटी उतार रहा था। अच्छा बोली, चींटी उतार रहा था लाला, तो तेरे हाथ पे माखन कैसे लग गयो। अरे कह तो रहा हूं ना, कहते जब चींटी उतार रहा था मैं, तो कुछ चींटियां आगे तक चली गई थी, अब चींटियां तो लाइन बना के चलती हैं, तो बोले आगे तक चली गई थी, मुख तक चली गई थी, वो जो मटका है मटके के मुख तक चली गई चींटियां, तो वहां मटके पे मुझे आगे हाथ लगाना पड़ गया मुख को मटके के, और करते करते ढक्कन उतार करके चींटियां में जो खींच रहा था, तो मेरे हाथ में माखन लग गया। अच्छा गोपी कहती, लाला हाथ पे तो माखन लग गया, माखन तो तेरे मुंह पे भी लग रहा है, झूठ बोलता है। तो कृष्ण बोले अरे चींटियां तो ऐसी करती हैं, कुछ चींटियां नीचे भी तो घूम रही थी, एक चींटी नीचे से मेरे पैर से होते 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 और मेरे वक्षस्थल से होते हुए मेरे ऊपर चढ़ गई, और यहाँ मेरी ठोड़ी के पास आकर यहाँ पे आ गई। अब वो चींटी को हटा रहा था मैं, इसीलिए मेरे हाथ पे जो माखन लगा था वही मेरे मुखड़े मोहड़े मोड़े पे भी लग गया, इस तरह से मेरे मोड़े पे माखन लग गया। गोपी कहती बहुत चालाक है ये तो, किसी बात में आने ही नहीं देता। अरे बोली बहुत बात करता है, तेरे मुख के अंदर भी तो माखन गया हुआ है, ये कहाँ से चला गया। अरे कहते जब मैं चींटी हटा रहा था तो मेरे मुंह पे जो माखन लग गया, तो थोड़ा सा माखन मेरे होठों पे भी लग गया था। अब गोपी तुझे तो पता ही है माखन का स्वाद तो कितना भला हुए, अच्छा हुए, इसीलिए थोड़ा सा माखन मैंने खा लिया। अच्छा तो कोई बात नहीं, कहते अब ये समझ कि ब्राह्मण जमा दिए, अब दान दक्षिणा दे और अपना पूर्ण कर ले, जो भंडारा हो गया ये समझ ले। ऐसे करके कृष्ण जो है उसको ठेंगा दिखाते हुए चले जाते हैं। ऐसी एक बार और एक गोपी पकड़ लेती है कृष्ण को माखन चुराते हुए, तो कृष्ण कहती है आज तो तुमको भांग दूंगी लाला मैं। अब वो कृष्ण को बांधने लग जाती है गोपी, बांधने लग जाती है, तो भगवान का जो वपु है वो इतना कोमल है कि इस पर रस्सी टिकती ही नहीं है। जैसे रेशम का कपड़ा होता है ना, वो तो कितना कोमल होगा, भगवान तो उससे भी अति कोमल है। और योग माया ऐसे और भी भगवान को बना दिया, तो वो इतने ज्यादा चिकने हो गए कि वो रस्सी टिकी नहीं रही भगवान पे, वो उस पर खंबे पे खड़ा कर दिया कृष्ण को, बोले हाथ है खड़ा, ऐसे करके खड़ा हो जा सीधे। अब वो बांध रही है, बंध ही नहीं रहे। तो थोड़ी देर बाद कृष्ण बोले गोपी तो को कभी बांधना है, किसी को बांधा है आज तक, तुझे बांधना तो आता नहीं। बोली हाँ लाला मैंने आज तक कभी किसी को बांधा तो है नहीं। बोले ले तेरे को मैं बांधना सिखाता हूँ, पहले बांधना सीख फिर तू मेरे को बांधना। बोली अच्छा तेरे को बांधना भी आता है, बोले हाँ। तो कृष्ण ने क्या किया, उसको खड़ा कर दिया खंबे पे, और बोले हाथ पीछे कर ले। उसने हाथ ऐसे पीछे कर लिए, हाथ पीछे करके उसके हाथों पे रस्सी बांध दी, बांध के अच्छे से फिर उसी रस्सी को आगे ऐसे ऐसे एकदम से गोल गोल घूम के पूरा उसको खंबे के साथ बांध दिया कृष्ण ने, उस पिलर के साथ बांध करके वही लटका के रस्सी खड़े होके जाने लगे। तो गोपी कहती अरे लाला तूने बांध तो दियो, खोल दे, तेरे को भी तो बांधने में। बोले गोपी मुझको बांधना आता है, मुझको खोलना ना आवे। ऐसे करके ठेंगा दिखाते हुए कृष्ण उसको चले गए।
तो इतनी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं जो है कृष्ण गोकुल में कर रहे हैं। तो ऐसी लीलाओं को जो एक विषयासक्त जीव, जिसका सारा दिन टीवी में ही मन लगता है, सारा दिन खेल कूद ये सब चीजें, जिसको पता ही नहीं भगवान क्या चीज है, जिसको भगवान की भगवत्ता या किसी चीज पे कोई लोभ नहीं है, वो भी सुनते हैं तो उनका भी मन अनुरक्त हो जाता है, उनका भी मन लगने लग जाता है, उनका भी मन करता है हम भी जाएंगे वृंदावन, दर्शन करेंगे। ऐसी कौन सी भूमि जहाँ भगवान ने माखन चुराया? वो कुंज गलियां कहाँ पर है, वो ब्रजभूमि कहाँ है जहां पर ऐसी ऐसी मधुर मधुर लीलाएं भगवान ने करी हैं? तो इसीलिए कृष्ण लीला सबके लिए ही उपयोगी है, सबके लिए, चाहे वो साधन सिद्ध है, चाहे वो नित्य सिद्ध है, चाहे वो जिनकी जो भी साधन कर रहे हैं, साधन में आगे बढ़ गए हैं, या फिर साधन भी नहीं कर रहे, इस संसार में विषयासक्त जीव है। कृष्ण लीला उनके लिए भी उपयोगी है जो कि निराकार निर्गुण की उपासना कर रहे हैं। ऐसे जो निराकार निर्गुण की उपासना करने वाले, जो सोहम का जप करने वाले ज्ञान मार्ग के भक्त हैं, भक्त नहीं ज्ञानी, ज्ञान मार्ग के उपासक हैं। भक्त तो भगवान का भक्त भजन करते हैं, ये तो भगवान का भजन नहीं करते। तो निर्गुण की उपासना करने वाले मुक्तिकामी जो हैं, जब वो भगवान की ऐसी कवि मधुर लीलाओं का श्रवण करते हैं तो उनका भी मन अनुरक्त हो जाता है, साधु संग से वो भी भजन करने लग जाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण जन्म, कृष्ण लीला, कृष्ण का प्रकट होना, ये जगत के लिए परम मंगल, इससे बड़ा मंगल और कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा और कोई मंगल नहीं है कि भगवान कल प्रकट होंगे। तो हमारी सबकी यही प्रार्थना है गुरु वैष्णव से कि हम सबके हृदय में भगवान आविर्भूत हों, हम सबके हृदय में उस अनिर्वचनीय आनंद का जो है अनुभव हम कर सके। इतनी सुंदर आज एक मधुर लीला पढ़ने को मिली गुरुदेव ने, मैंने जो बताया ना, हमारे गुरुदेव ने ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, तो उस ग्रंथ में एक जगह लिखा था कि ये जो ब्रजवासी हैं, नंद यशोदा है, ये शुद्ध वात्सल्य प्रेम रस में निमग्न है। कृष्ण को कभी भी भगवान नहीं मानते, सामने देखते हैं भगवान ने इतना कुछ किया, इतनी अश्वमयी लीलाएं हो रही हैं, सुरमारन लीला, 6 दिन के कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया, तृणाव्रत आया, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन कभी भी इनका वात्सल्य कम नहीं होता भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति। हर समय कृष्ण को अपना गोद का बालक समझती है। तो कहते कैसा कैसा आनंद ले रहे हैं ब्रजवासी ये, तो वहां पर एक बड़ा सुंदर चित्रण दिया, एक जैसे कवि कल्पना करते इतना सुंदर वहां पे प्रस्तुत किया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कहते जैसे कोई कमल खिल जाए, हाँ, तो कमल जब खिल जाता है तो कहते कमल खिलने पर सरोवर में जब कोई वायु चलती है वहां पर, तो वायु उस कमल की गंध को सब जगह फैला देती है। इसी प्रकार ये नील कमल, कृष्ण रूपी नील कमल जो है, ये खिला तो यशोदा के आंगन में है, लेकिन ये उसकी मधुर मधुर लीलाएं हैं, ये पूरे गोकुल में आनंद फैला रही हैं, सारे गोकुल को निमज्जित कर रही हैं उस रस में। और कहते क्या होता है, जब कमल का कोई फूल खिलता है या कहीं कमल खिल जाते हैं तो वहां भंवरे आसपास आकर मंडराने लगते हैं। अब कहते जब भंवरे मंडराने लगते हैं तो वहां पर जो कमल के फूल के अंदर जो मधु है उसका आस्वादन करने के लिए भंवरे उसके आसपास मंडरा रहे होते हैं। वो इतने इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, वो इतने आनंदित हो जाते हैं उस कमल के फूल के आसपास मंडराते हुए, कि वो अशक्त हो जाते हैं उस जो फूल है उसका रस को आस्वादन करने में भी। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को इतना मिल जाए कि वो देख करके बेहोश सा हो जाए कि अब मैं कितना कैसे क्या करूं, तो ऐसे वाला इतना आनंद। तो कहते ब्रजवासियों का भी यही हाल है। तो कहते इसीलिए वो क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा हवा से कमल हिलने लगता है तो भंवरे व्याकुल हो जाते हैं और एकदम से फूल के इर्द गिर्द और ज्यादा जोर जोर से मंडराने लग जाते हैं। तो कभी कभी बीच में मंडराते मंडराते थोड़ा से मधु का स्वादन भी कर लेते हैं और फिर अतृप्त अवस्था में ही रह करके फिर आसपास मंडराने लगते हैं। तो कभी भी भंवरों का कमल के फूल का आस्वादन करके तृप्ति उसकी उनकी नहीं होती, और इस अतृप्ति अवस्था में ही वो रहना चाहते हैं, क्योंकि इसी में आनंद आता है उनको, कि ना तो वो उसको पूरा आस्वादन ही कर पा रहे हैं और ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही आस्वादन नहीं होता, आस्वादन कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार का ही आनंद जो है गोकुलवासी ले रहे हैं, ब्रजवासी ले रहे हैं, कि कृष्ण की बाल लीलाओं में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि उस आनंद सिंधु में वो निमग्न होकर के क्या कर रहे हैं, हर समय निमज्जित है, लेकिन इससे बाहर नहीं आना चाहते, इसी में ही लगे हुए हैं। और कभी तो इसमें क्या करते हैं वो पूरा डूब जाते हैं और कभी फिर बिल्कुल बाहर खड़े होकर के इन लीलाओं के बारे में स्मरण कर करके भी आस्वादन करते हैं। इसीलिए ब्रजवासी जब कृष्ण मथुरा चले गए, ब्रज से छोड़कर, गोकुल छोड़कर, वहां बाद में जब क्रूर जी आए तो वहां नहीं गए, यहीं रह करके ही आस्वादन कर रहे हैं। कहते कृष्ण यहीं आएंगे बोल करके गए थे, कल परसों आऊंगा। यही ब्रज लीला है, यही ब्रजवासियों का आनंद है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि विरह में जो आनंद है वो विरह ही मिलन के आनंद को पुष्ट करता है, अगर विरह नहीं होगा तो मिलन का कोई आस्वादन नहीं है। तो ये जो लीला है ये पूर्ण लीला है भगवान की, कृष्ण लीला, इसमें सब कुछ है, इसमें मिलन भी है, विरह भी है, तभी जाकर के इसमें आनंद है। तो ये सब लीलाएं हम श्रवण कर रहे थे। अब कल
हमने कथा ये सारी श्रवण की थी। अब जन्म लीला का आज रहस्य हम कथा श्रवण करते हैं कि हमने इस कथा सुनी है। ये कथा शुरू होती है, जो कंस है इसके पिता उग्रसेन जी महाराज ये राज्य करते थे मथुरा पर। तो कंस दुष्ट था, इनका पुत्र, सब जगह उत्पात मचा रखा था, बहुत बार शिकायत आती थी कंस की उग्रसेन जी महाराज जी के पास। तो उग्रसेन ने एक दिन कंस को बहुत डांटा डपटा, अपने पुत्र को, राजकुमार को जब डांटा तो कंस ने क्या किया, अपने साथ कई दुष्ट लोगों को तो मिला ही रखा था, तो उसने क्या किया, उग्रसेन को ही बंदी बना करके जेल में डाल दिया, अपने पिता को ही। इतना दुष्ट कंस, और सब जगह उत्पात मचाने शुरू कर दिए। गो ब्राह्मण पृथ्वी को पूरा उत्पीड़न दे रहा है, सभी लोग हाहाकार मचाने लगे इसके उत्पातों से। और इधर प्रजा भी जो है वो व्याकुल हो गई। तो कुछ इसके जो सेनापति थे कंस के, उन्होंने कंस को सूचना दी कि प्रजा में विद्रोह हो रहा है, प्रजा आपसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए अब इस समय आप कोई ऐसा कार्य करो जिससे प्रजा, थोड़ी देर प्रजा को ढांढस लगे कि आप कुछ अच्छा कार्य भी करो। तो कंस ने क्या किया, अपने जो चाचा देवक थे, कंस के चाचा थे उग्रसेन जी के भाई देवक, देवक की कई पुत्रियां थी, पहले 6 पुत्रियां उनकी, देवक की जो है कंस की चचेरी बहनें, वो वसुदेव जी को पहले से ब्याही हुई थी। 7वीं पुत्री जो उनकी देवकी थी, उसका कंस के साथ बड़ा प्रेम था, कंस उसको बहुत प्रेम करता था, अपनी चचेरी बहन को। तो कंस ने उसका भी प्रस्ताव वसुदेव जी के विवाह के लिए रखा, और वसुदेव जी के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह रचा दिया। और वहां पर कंस ने बहुत अच्छे से, विवाह में आंसू भी आने लगे जब देवकी विदा होने लगी, तो कंस स्वयं उसको रथ पे लेकर के बिठा करके छोड़ने के लिए चला है। वसुदेव और देवकी जी को बिठा करके लेके जा रहा है, बड़े ही प्रेम से आप सारथी बन करके देवकी और जो वसुदेव है उनको वहां ऊपर सिंहासन पर बिठा करके स्वयं सारथी बन करके रथ के जो है घोड़े को लेकर के चल रहा है कंस। इतने में थोड़ी देर बाद ही रंग में भंग पड़ गया। संसार में हम कुछ भी करते हैं, रंग में भंग पड़ता ही है, संसारी जीवों को पता है सबको। आकाशवाणी हो गई, रे दुष्ट कंस, मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है, इसकी ही 8वीं संतान तेरा काल है, उसके द्वारा ही तेरा वध होगा। इतनी आकाशवाणी होते ही कंस तो बहुत ही परेशान हो गया। उसने देवकी के बाल पकड़ लिए और उसको मारने के लिए उद्यत हो गया, तलवार निकाली है। अब यहाँ पर वसुदेव जी ने किसी भी प्रकार से, बहुत सुंदर वर्णन है भागवत जी में, हमने विनय करके वसुदेव जी ने सोचा कि इस समय इस काल को मैं टाल दूं, इस बात को मैं टाल दूं, देवकी के वध को, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो वसुदेव जी ने कंस को कहा, तुम्हें देवकी से भय नहीं है, उसके पुत्रों से भय है, तो मैं एक एक पुत्र ला करके तुम्हारे को समर्पित कर दूंगा। और इस तरह से कंस ने सोचा कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इसीलिए उसने देवकी को छोड़ दिया। अब पहला पुत्र हुआ, ला करके दिया कंस ने, कंस को, वसुदेव जी ने, तो कंस ने कहा नहीं, इसको कोई बात नहीं है, आप लेकर के जाइए, मुझे इससे भय नहीं है, मुझे तो 8वीं संतान से भय है, आप लेकर के जाइए इसको। राजमहल में ही रखा था उनको अपने सामने। अब इतने में जब जा रहे था, वसुदेव जी जा रहे थे, तो नारद जी वहां उपस्थित हो गए। नारद जी ने आकर के कंस को बोला कि आप देवताओं की चाल को नहीं जानते, अब आपने इस पुत्र को छोड़ दिया, यहाँ आप ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गोल करके उन्होंने 8 निशान लगा दिए और बोले ये बताओ इसमें पहला कौन है और 8वां कौन है। देवताओं की माया को तुम नहीं समझ सकते, ये देवताओं की चाल है। क्योंकि आप, नारद जी ने ऐसा, एक तो ये कि इसके पापों का घड़ा जल्दी भर जाएगा, मर जाएगा जल्दी भगवान, तभी तो इसको मारेंगे जब इसके पापों का घड़ा भरेगा, एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये जो पुत्र है देवकी के, ये और कोई नहीं है, ये वही है मरीचि आदि ऋषि, जिन्होंने ब्रह्मा जी को देख करके हंसी की थी जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मोहित हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया था कि 2 जन्म तुमको लेने पड़ेंगे, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। इसीलिए पहले जन्म में वो कालनेमी राक्षस के द्वारा उनका वध हुआ था, 6 का। ये 6 थे, 6 ऋषि आदि ऋषि थे। तो दोबारा इनका फिर देवकी के गर्भ से जन्म हुआ। अब ये कालनेमी ही कंस बन करके पैदा हुआ है, फिर इनका कंस के हाथों वध होना है। तो नारद जी इस रहस्य को जानते हैं कि अगर इस समय कंस ने इनको छोड़ दिया तो फिर इनका उद्धार होने में और समय लग जाएगा। तो उनके उद्धार की चिंता करते हुए नारद जी वहां पहुंचे हैं और कंस को उकसा दिया। कंस को लगा, अरे नारद जी तो बड़े अच्छे गुरु जी हैं हमारे। तो उठा करके उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया और उस बालक को लेकर के शिला पे पटक दिया। बालक के प्राण फिर उड़ गए, लेकिन वो तो और कोई नहीं था, वो तो मरीचि आदि ऋषि थे, उनकी मुक्ति होगी सदा के लिए, ब्रह्मलोक को चले गए हैं वो लोग। वो एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। उसके बाद 7वें गर्भ में आए हैं बलदेव जी। बलदेव जी जो है वो भगवान के नित्य सेवक हैं, भगवान के नित्य विग्रह हैं। हमारे लिए बलदेव जी भगवान ही है, लेकिन भगवान के सामने वो भगवान के दास हैं। हमारे लिए बलदेव जी क्या है, भगवान है, क्योंकि भगवान की जो सेकंड एक्सपेंशन है वो बलदेव जी हैं। भगवान जब एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं तो सबसे पहले बलदेव जी को उत्पन्न करते हैं अपने से।
तो हमारे लिए तो बलदेव जी कृष्ण के अभिन्न स्वरूप ही है, कृष्ण ही है, कृष्ण जैसे ही है, बिल्कुल ऐसी ही उनकी शक्ति है। लेकिन बलदेव जी जो है अपने अंदर वो क्या भाव रखते हैं, हर समय दास भाव, कि मैं कृष्ण का जो है दास हूँ, हर समय उनकी सेवा के लिए ही, जब सेवा करनी है तो सेवा के लिए छोटे भाई बन के आते हैं रामलीला में, और बड़े भाई बनकर आए कृष्ण लीला में, क्योंकि उनको देखा कि छोटे भैया था लक्ष्मण, सीता जी को वन में जाने के लिए आज्ञा दे दी तो छोड़ के आना पड़ा। अगर बड़ा होता तो मैं आदेश दे देता कि मेरी आज्ञा है, इसको घर में ही रखो, फिर इसको मेरी आज्ञा माननी पड़ती, इसीलिए बड़ा होकर के सेवा करूंगा। तो इसीलिए कृष्ण लीला में बड़े बनकर के आए हैं। अब बड़े बनकर आए हैं तो पहले आएंगे गर्भ में, आधार है जो बलदेव जी भगवान के छत्र पादुका शैया, तकिया भगवान का, भगवान के कपड़े, भगवान का आसन, भगवान की शैया, भगवान की पादुका, सब कुछ बलदेव जी बनते हैं। भगवान का जो जनेऊ है यज्ञ पुरोहित है वो भी बलदेव जी हैं। 10 रूप धारण करके बलदेव जी सेवा करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मंडों को जो है अपने शीश पर धारण करता है, उनका एक अंश शेष, अंश का अंश शेष है, कला इसको बोलते हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मंडों को अपने शीश पे धारण करते हैं। तो बलदेव जी आए हैं 7वें गर्भ में देवकी के यहाँ। तो भगवान ने सोचा बलदेव जी का अगर जन्म हो गया, कंस ने पटकना चाहा तो बलदेव जी तो पहले ही सारा काम तमाम कर देंगे, इसलिए भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि देवकी के गर्भ से जो बलदेव मेरे हैं उनका कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। क्यों? तो यहाँ पर जो है जब ऐसे बोला तो रोहिणी के गर्भ में क्यों स्थापित कर दो, क्योंकि रोहिणी भी गर्भवती थी, रोहिणी जी भी वसुदेव जी की पत्नी है, अन्य अन्य पत्नियों में रोहिणी जी भी को आज्ञा थी कि वो वसुदेव जी को मिलने आ सकती है कारागृह में। तो इसीलिए रोहिणी जी भी और देवकी जी सातवां जब देवकी को गर्भ हुआ उस समय रोहिणी भी गर्भवती हो गई थी। बलदेव जी की नित्य माता रोहिणी जी है। तो नित्य बलदेव जो है द्विभुज बलदेव जो कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है वो तो रोहिणी के गर्भ में आते हैं, लेकिन उनकी ही एक एक्सपेंशन जो है वो देवकी के गर्भ में आती है, जिनको संकर्षण बोलते हैं। अब जो योग माया है उसने कर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी का गर्भ जो है वो पहले से ही गर्भवती थी, वो अपने मूल में समा गए आकर बलदेव जी में कर्षण, तो इसीलिए देवकी के गर्भ से कर्षण किया, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ गया। अब यहाँ से सबको ये खबर मिली कि देवकी का गर्भ गिर गया, सब लोग बड़े ही रोने पीटने लगे, अरे देवकी बेचारी, पहले 6 पुत्र मर गए, 7वां गर्भ वैसे गिर गया। लेकिन इधर ब्रज में 14 महीने बाद जब बालक ने जन्म लिया है रोहिणी के गर्भ से, तो सबको आकाशवाणी हुई है कि कोई रोहिणी पर शंका नहीं करेगा, ये रोहिणी का जो बच्चा है ये वही है जो देवकी के गर्भ में पालित हो रहा था, इसको योग माया ने कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। इसीलिए ये आकाशवाणी ब्रजवासियों को साक्षात सुनाई दी है, इसीलिए फिर सबने रोहिणी जी का बड़ा सम्मान किया है और बलदेव जी के जन्म होने पर बड़ा उत्सव मनाया है। अब यहाँ पर बलदेव जी आए 7वें गर्भ में, अगर बलदेव जी 7वें गर्भ में रोहिणी के यहाँ देवकी गर्भ से कर्षण ना होता तो भगवान को पता है ठाकुर जी के आने से पहले बलदेव जी ने कंस का नाश कर देना था। फिर भगवान कहते हैं फिर देवताओं की इच्छा कैसे पूरी होगी, कंस का मरना, कंस तो भगवान जो आकाशवाणी वो झूठी हो जाएगी कि 8वां गर्भ ही संतान देवकी का जो है वो कृष्ण उसको मारेगा कंस को। तो इस प्रकार से दूसरी बात, भगवान ने तो इतनी इतनी मधुर मधुर लीलाएं करनी है, मूल कारण वो कैसे होंगी, तो इसीलिए क्या हुआ, भगवान ने कर्षण करा दिया था बलदेव जी का। आधार रूप में बलदेव जी पहले आकर के आधार बना गए थे भगवान का। 8वें गर्भ में भगवान आए हैं। इधर यशोदा भी गर्भवती हुई है, यशोदा मैया ने द्वादशी का व्रत किया है। 80 साल की आयु हो गई आनंद जी की, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। तो दोनों ने अपने गुरु जी से इच्छा से यहाँ पर जो है पुत्र की कामना से द्वादशी का व्रत किया है। द्वादशी के व्रत के फल से एक दिन जो यशोदा जी हैं वो कहती हैं कि मुझे स्वप्न में एक नीलमणि बालक के दर्शन हुए हैं। ऐसे ही नंद जी ने कहा कि मुझे भी ऐसे स्वप्न आए कि तुम्हारी गोद में एक नीलमणि बालक जो है वो खेल कर रहा है। तो दोनों ही पसंद हुए, यशोदा जी गर्भवती हुई हैं, सारे ब्रज में खबर फैलेगी, सारी गोपियां बड़ी हर्षोल्लास से उल्लसित हैं कि हम जो है नंद के जब घर में जो है बालक होगा तो हम क्या करेंगी, बड़े बड़े लहंगे बना करके, गोपियों ने पहले ही 80-80 गज के लहंगे, 84-84 गज के लहंगे बना करके तैयार करके रख लिए कि जब बधाई देने जाएंगी तो नए नए कपड़े, वस्त्र, आभूषण इत्यादि पहन करके जाएंगी। इतनी तैयारी कृष्ण के आने से पहले शुरू हो गई। तो जो बलजेंद्र नंदन कृष्ण है, जो यशोदा नंदन, जो नित्य कृष्ण, जो स्वयं कृष्ण भगवान है, वो तो आए हैं यशोदा के गर्भ में, क्योंकि यशोदा उनकी नित्य माता है, तो वो यशोदा के गर्भ में ही आए हैं। देवकी के गर्भ में भगवान के अंश वसुदेव जी, वसुदेव के पुत्र वासुदेव जी आए हैं, जो मूल संकर्षण, जैसे संकर्षण वहां आए देवकी के गर्भ में, संकर्षण है, मूल बलदेव आए रोहिणी के गर्भ में। इसी प्रकार मूल कृष्ण जो है वो यशोदा के गर्भ में,
और देवकी के घर में आए हैं वासुदेव। अब जब भादों की अष्टमी जो कल की तिथि उपस्थित हुई, रोहिणी नक्षत्र हुआ, तो रात को 12 बजे भगवान क्या हुए, आविर्भूत हो गए। कहां पर? कारागृह में, देवकी के सामने, गर्भ से एकदम से निकल करके सामने आविर्भूत हो गए। तो वहां पर प्रकट हो गए भगवान एकदम से, मतलब भगवान का नाड़ी छेदन रूपी जन्म नहीं हुआ है। कहां पर? मथुरा में। ऐसा कहीं भी भागवत में वर्णन नहीं। लेकिन यशोदा के गर्भ से भगवान का नाड़ी छेदन रूपी जन्म हुआ। यशोदा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। पहले एक बालक का जन्म हुआ, फिर एक बालिका का। लेकिन यशोदा जी अचेत हो गई थी, किसी को पता नहीं चला, सब लोग सो रहे थे। इधर जब यहाँ वसुदेव जी के देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज नारायण, तो भगवान वसुदेव ने जब प्रकट हुए तो देवकी और वसुदेव ने बड़ी स्तुति की है भगवान की। भागवत जी में आता है वर्ण, पहले चौथे अध्याय में देवकी वसुदेव ने स्तुति करी है भगवान को। देवकी ने कहा, प्रभु सब लोग कहेंगे कि मानवी गो देवकी के अमानव का जन्म हो गया। मैं तो मानव हूँ, मानव के तो मानव पैदा होते हैं 2 भुजा वाले, आप तो 4 भुजा वाले हो, इसलिए आप 2 भुजा वाले बनकर के लीला करो और बालक बन जाओ। जैसे कौशल्या माता ने कहा था कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। प्रभु आप 4 भुजा वाले, वहां भी भगवान प्रकट हुए थे कौशल्या के गर्भ से। जन्म तो भगवान कृष्ण का ही होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। ये बड़े रहस्य है भगवान कृष्ण की लीला के प्रति। यहाँ पर इस भगवान ने गीता में बोला, आजो भी सन्नव्य आत्मा, मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, भूतानाम ईश्वर भी सन, सब जीवों का आत्मा हूँ, सबका ईश्वर हूँ। प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्मा है, लेकिन अपनी प्रकृति को आश्रय करके, अपनी योग माया को आश्रय करके मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, जन्म लेता हूँ। इसीलिए भगवान ने आगे क्या बोला, जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो यहाँ पर जो यशोदा के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, यद्यपि वो प्राकृत की भांति लगता है देखने में, नाड़ी छेदन रूपी जन्म हुआ, और जैसे एक साधारण बालक का जन्म होता है वैसे ही बालक का जन्म हुआ यशोदा के गर्भ से, लेकिन फिर भी वो साधारण नहीं है। इसीलिए गोपी सूरदास जी पद लिखते हैं, जो जब जन्म हुआ तो जो दाई है, जन्म करवाती है, वो कहती है, यशोदा नाड़ना छेदन दई हूँ। नाड़ी छेदन से पहले पहले सूतक नहीं लगता, नाड़ी छेदन होने पर सूतक लग जाता है बालक होने पर। सूतक से पहले पहले दान करने का विधान है, दान करने का, उसके बाद दान नहीं कर सकते। तो जो दाई है वो नाड़ी छेदन नहीं कर रही, क्योंकि जैसी बालक माँ से जुड़ा होता है नाड़ी के माध्यम से, बालक की नाभि से एक नाड़ी होती है जो माता के अंदर यहाँ जुड़ी होती है, जिससे बालक को सारा कुछ पहुंचता है माता के घर में अंदर, खाना पीना। जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया उनको पता होगा। तो अब नाड़ी छेदन होता है बालक का जब बच्चे का जन्म होता है, और वो नेड़ुआ उसको बोलते हैं, वो बच्चे के साथ ही लटका रहता है, छोटा सा उसका हिस्सा जब बच्चे का जन्म होता है। वो थोड़ी देर बाद अपने आप अलग हो जाता है बालक के जन्म के बाद। आजकल तो उसका कुछ फ्रिक्शन भी होता है, इसको रख देते हैं, कहते हैं उसके अंदर, उसके द्वारा बाद में बहुत बीमारियों का इलाज होता है। ऐसे कुछ है, कुछ साइंस है इसके पीछे कि ये सब कुछ होता है, मूल चीज होती है नाभि जो है। तो वो जो देवी यहाँ यशोदा के गर्भ में जब जन्म हुआ कृष्ण का, तो वो दाई जो है, बड़ा सुंदर सूरदास जी पद गाते हैं, यशोदा नाड़ना छेदन रही हूँ, मैं नाड़ी छेदन नहीं करने दूंगी। मणि में हार ग्रीवा को आज वही मैं लई हूँ, तुम्हारे गल में जो 9 लाख मोतियों का हार है ना, वो मुझको चाहिए। तो सूरदास जी कहते हैं, याकी नाड़ शिव ब्रह्मादिक सकल जगत है माही, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे कहने को कुछ नहीं। सूरदास जी स्वयं लिखते हैं, भगवान प्रगट, गोकुल में जन्म हो गया भगवान का, और कहते ये कौन सी नाड़ है, ये तो वही नाड़ी छेदन जो कर रही है। ये नाड़ी साधारण नाड़ी नहीं है, इस नाड़ी में से तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी तो नाभि कमल से पैदा हुए भगवान के। बोले जाकी नाड़, कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते फिरते हैं, जहां पर शिव ब्रह्मादि लुढ़कते फिरते हैं, जिस नाड़ में अनंत कोटि ब्रह्मांड, उस नाड़ का छेदन करेगी ये दाई। कैसा इसका सौभाग्य है, कहने को कुछ नहीं। क्या कहे भाई, कुछ रहा ही नहीं कहने को। भगवान ने असमर्थ तत्व होते हुए भी, अपने अंत ऐश्वर्यशाली होते हुए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर होते हुए भी, अपने आप को ऐसे बालक की भांति प्रकट करके ऐसी लीला कर रहे हैं। अब अगर हम प्रश्न करें कि भाई नित्य गोलोक धाम भी है ऊपर, वहां पर भी तो भगवान की लीला होती है, वही जो लीला वहां होती है नित्य गोलोक धाम में, वही लीला भगवान इस प्रपंच में प्रकट करते हैं। तो जहां पर नित्य गोलोक धाम है, वहां की लीला और यहाँ की लीला में फिर भी कुछ डिफरेंस है। समझो कैसे, वहां पर भगवान की जो यशोदा मैया और नंद बाबा है, माता पिता है, वहां पे थोड़ी ऐसी भगवान का नाड़ी छेदन रूपी जन्म होता है। क्योंकि नित्य गोलोक धाम में तो भगवान पहले है, क्या यशोदा मैया और नंद बाबा पहले है? पहले भगवान है वहां पर। भगवान से यशोदा मैया और नंद बाबा आते हैं। कैसे? भगवान जब एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं, तो भगवान के दाएं हिस्से से बलदेव जी, बाएं हिस्से से राधा जी प्रकट हो जाती है। राधा जी अपने से अनंत कोटि गोपियों को प्रकट करती है, यशोदा जी को प्रकट करती है। बलदेव जी अपने से अनंत कोटि अवतारों को प्रकट करते हैं, जिनका हमने कल वर्णन किया, मनवंतर अवतार, पुरुषावतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, युगा अवतार, शक्त्यावेश अवतार। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उसमें फिर यशोदा, ये नंद बाबा इत्यादि को प्रकट करते हैं, भगवान के परिकरों को, क्योंकि बलदेव जी आधार है। तो बलदेव जी
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। लग रहा है प्रभु जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हम इस कथा को कल कंटिन्यू करेंगे। आज का सत्र हम यहीं पे ही विराम करेंगे।